स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 की 13.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर स्टक ऑफ ईच of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो यानी कि हमें एक कैप्सूल दिया हुआ है इस टाइप से, जो कि सिलेंड्रिकल टाइप में है और दोनों तरफ उसके हेमिस्फेयर लगे हुए हैं और इसकी टोटल लेंथ उसने बोली है 14 mm और इसका डायमीटर उसने बोला है 5 mm। तो हमारे पास डायामीटर दिया हुआ है 5 mm, तो हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं 5/2 mm होगी। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ 14 mm दी हुई है, तो हमारा अगर ये दोनों हम ऐड करें तो एक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि डायमीटर। मतलब अगर हम इसमें से 5 को माइनस कर दें तो 9 जो है वो हमारी सिलेंड्रिकल जो एरिया है उसकी हाइट आ जाती है। तो सिलेंड्रिकल हाइट कितनी है हमारी 9 mm। तो हमें कैप्सूल का एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के एरिया के लिए हमारे पास है एक सिलेंडर है, दूसरा 2 हेमिस्फेयर है और 2 हेमिस्फेयर को जोड़ के एक स्फेयर बनता है, तो हम एक स्फेयर का एरिया ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर प्लस स्फेयर, तो सिलेंडर का एरिया हमारे पास क्या होता है 2πr/h प्लस स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो ये दोनों एरिया हम लगा लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2π हमारी रहेगी 22/7, r हमने अभी निकाल ली थी 5/2, h हमारी है 9, सभी वैल्यूज पुट कर दी। प्लस यहाँ से 4 × पाई हमारी रहेगी 22/7, r हमारी 5/2 थी इंटू 5/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 5 9 × 45, 45 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 990 /7 प्लस यहाँ से हमारा आएगा 2 1 × 2, 2 2 × 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाता है 5 5 × 25, 25 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 550 /7। इन दोनों को कर लेते हैं ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे 7, एलसीएम 7 है तो नीचे वाला सेम है डिनोमिनेटर, तो हमारा न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं 990 प्लस 550 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 1540 /7। इसको कट कर लेते हैं, 7 2 × 14, 7 2 × 14 0, तो आ जाएगा 220 mm एरिया था तो स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा 220 mm स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब एक टेंट लगाया है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके ऊपर का जो टॉप है वो कोनिकल शेप का है, मतलब कोन है, इस तरीके से कोई है। तो इसमें बोला इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट और डायमीटर, हाइट दी हुई है इसकी 2.1 और डायमीटर दिया हुआ है ये 4, मतलब रेडियस हमारी होगी 2, ये सेंटीमीटर में है, सॉरी मीटर में है, ये हमें मीटर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट उसने बोला है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, जो ये स्लैंट हाइट दी हुई है वो 2.8 मीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज होगा उसका हमें एरिया बताना है, मतलब कपड़े की लेंथ वगैरह बतानी है, एरिया बताना है मतलब हमें। तो हमें स्लैंट हाइट एल दी हुई है 2.8 मीटर, एच हमें दिया हुआ है 2.1 मीटर और डायमीटर उसने दिया था 4 मीटर, जिसका कोई यूज नहीं है, तो इससे रेडियस हमारी आ जाएगी 2 मीटर। कैसे आएगी
4/2 अगर हम करेंगे, इसको कट करेंगे तो आ जाएगी 2 मीटर। तो इसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ कैनवस। तो इसका एरिया हमारा आएगा सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कोन। तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका एरिया हमारा क्या होगा, सिलेंडर का एरिया हमारा क्या होता है 2πr/h प्लस कोन हमें दिया हुआ है, कोन का एरिया हमारे पास क्या होता है πr/l। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2π की वैल्यू है 22/7, r दिया हुआ है 2, h दिया हुआ है 2.1 प्लस यहाँ पे पाई 22/7, r दिया हुआ है 2 और l दिया हुआ है 2.8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट कट किया 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 की अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 264। 10 था तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, प्लस यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट कट किया 10, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 28 की 22 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 176। 10 था नीचे तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारा आ जाता है 0 4 4, यानी कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर जो है वो कैनवस यूज होगा। उसके बाद उसने एक पॉइंट और दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, कि अगर 500 रुपये पर मीटर की कॉस्ट है तो 44 मीटर के लिए उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा टेंट को बनवाने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 500 रुपीज़ और 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू, दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 22,000 रुपीज़। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 22,000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है हमें इस तरीके से, जिसकी उसने हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर और साथ में डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट दी हुई है 2.4 और डायमीटर दिया हुआ है 1.4, तो हमारी रेडियस हो जाएगी 1.4/2, इसको कट करेंगे 0.7, तो आ गया 0.7 सेंटीमीटर। आगे उसने बोला है अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोव्ड आउट, मतलब इसमें से एक कोन कट कर लिया गया है इस तरीके से, सेम हाइट और सेम डायमीटर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमें एरिया निकालना है जो बच जाता है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सॉलिड जो भी रिमेनिंग एरिया वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेंडर का एरिया लगाएंगे प्लस सिलेंडर के एरिया से यहाँ से जो ये वाला एरिया है ये भी एरिया बढ़ चुका है, तो यहाँ से हम लगाएंगे कोन का एरिया प्लस जो ये वाला एरिया वो भी बढ़ चुका है, सर्कल का लगाएंगे सर्कल का एरिया, तीनों एरिया लगा देंगे। सिलेंडर एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस कोन का एरिया होता है πr/l प्लस सर्कल का एरिया होता है πr²। अब इसमें हमें सब चीज़ें दी हुई हैं, सिर्फ हमें l नहीं दी हुई, तो उसके लिए पहले हमें l निकालनी पड़ेगी। l हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। l निकालने के लिए वही फॉर्मूला h² = p² प्लस b², जो हम अभी एक पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो यहाँ हम लाइन लगा लेंगे, ये हमारी है 2.4,
ये दिया 0.7, 2.4 प्लस 0.7 स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर करते हैं आ जाता है 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर करते हैं 0.49, दोनों को ऐड कर लेते हैं 6.25। यहाँ से h स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट बनेगा तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी L आ जाती है। तो L आ गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पॉइंट को छोड़ के क्वेश्चन को सोल्व कर लो, बाद में फिर पॉइंट लगा दो, वैसे भी हो जाएगा। वैसे भी 24 और 7 का जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका जो हाइपोथेसिस होता है वो 25 होता है, तो इसलिए ये हमारी आ जाएगी 2.5। तो यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 2 पाई हमारी 22/7, R हमारी थी 0.7, H थी 2.4 प्लस यहाँ पे पुट करते हैं पाई थी 22/7, R थी 0.7, L हमने निकाल लिया 2.5 प्लस पाई आर L का लगेगा, पाई थी 22/7, इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, पाई थी 22/7, R थी 0.7 इंटू 0.7, इसको नीचे लिख देते हैं, ये समझ नहीं आएगा फिर, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। इन तीनों को अलग अलग सोल्व करके तीनों को ऐड कर देंगे। तो देख लेते हैं, ये 0 कट कर पॉइंट कट किया, 10 लगा दिया, इसका भी 10 लग गया, यहाँ से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंटू 22, यह आ जाता है हमारा 44। 44 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1056। नीचे 100 है तो यहाँ से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, प्लस यहाँ से ये से कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से इसका 10 लगा दिया, इसका भी 10 लगा दिया, 7 से 7 कट ऑफ हो गया, तो 22 और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 550। नीचे 100 था तो यहाँ पॉइंट लग गया, प्लस यहाँ से भी ऐसे ही, ये इससे कट 100 हो गया, नीचे पॉइंट कट करके दोनों, 7 से 7 कैंसिल, तो अगर हम 22 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं आ जाता है 154। नीचे 100 था तो यहाँ पे, तो अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, तो यहाँ से 6 प्लस 0 प्लस 4 10 हो जाता है, 1 बचा, 1 और एक 5 6 6 5 और 5 ये हो जाता है 16, 1 बच जाता है, फिर 1 और 1 2 7 और 10 17, तो 17.60 आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट ये 18 के है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्क्रॉपिंग आउट ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर एक दे रखी है उसमें दिखाया गया है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसमें दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ से हेमिस्फेयर जो है वो कट कर लिए गए हैं इस तरीके से, और इसकी पूरे की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। एच हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और आर दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ, क्या चीज़ दी उसने, एरिया ऑफ आर्टिकल हमें निकालना है। एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक है सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया लेंगे, प्लस दूसरा हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है और 2 हेमिस्फेयर अगर हम जोड़ दें तो हमारा बनता है 1 स्फेयर। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्फेयर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को कर देते हैं ऐड, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2
पाई हमारी रहेगी 22/7, आर हमें दी हुई है 3.5, एच है 10, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 22/7, आर है 3.5 इंटू 3.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट अगर हम कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 220, तो आ जाता है 220। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट कट किया 10, पॉइंट कट किया 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच जाता है 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 हमारा होता है 154। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 347 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।